आप सुन रहे हैं हॉन्टेड हॉरर की हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा क्लीनर राजू पिछले 15 मिनट से ढाबे में खाना खाने के लिए गया था, मगर पता नहीं क्यों वो अभी तक खाना लेकर लौटा नहीं। मेरे पेट में तेजी से चूहे दौड़ रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने अपना फ़ोन उठाया और राजू को फ़ोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी खाना लेकर राजू ट्रक में आ गया। लेकिन आते ही मैंने पूछा, क्या कर रहा था इतनी देर से? इस पर राजू बोला, अरे वो गर्मा गर्म बनवा रहा था ना, इसलिए टाइम लग गया। चलिए उस्ताद, खाना खाते हैं। खाना सच में बड़ा स्वादिष्ट था। अब खाना अच्छा था या मेरी भूख बढ़ी हुई थी ये नहीं मालूम, मगर हाँ, खाना खाकर मज़ा आ गया। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि तभी राजू के पास वाली खिड़की पर कोई भिखारी आकर खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर कुछ देने के लिए बोलने लगा। पहली बार तो राजू ने उसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया, मगर इसके बावजूद भी वो जब नहीं माना, तब राजू ने उसे डांट कर भगा दिया। मगर जाते जाते उस भिखारी ने कहा, अच्छा नहीं किया तुमने, लोगों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। ये बोलकर वो भिखारी वहाँ से चला गया। उस वक्त तो हमने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, मगर हमें पता नहीं था कि कभी कदार लोगों की बद्दुआ भी लग जाती है। खैर, खाना ख़त्म करने के बाद ट्रक स्टार्ट करके हमने अपना सफ़र शुरू किया। हाईवे पर फैला हुआ सन्नाटा ही हमें बता रहा था कि काफ़ी रात हो चुकी थी। 70-80 की रफ्तार में हमारी ट्रक आगे बढ़ रहा था। हाईवे पर जितना सन्नाटा था उतना ही अंधेरा। मन में मौसम बिगाड़ने का डर भी था, क्योंकि बीच बीच में बादलों की गर्जन और बिजली की चमकाहट हमें साफ सुनाई दे रही थी। खैर, ट्रक चले जा रही थी। स्कूल, बेंच और फर्नीचर से ट्रक पूरा भरा हुआ था। हमें जिस गोडाउन से माल उतारना था वो अभी काफ़ी दूर था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी राजू बोला, उस्ताद आगे से दाएं लेना। इस पर मैंने पूछा, क्यों, रास्ता तो सीधा है ना? इस पर राजू बोला, उस्ताद ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने भी सोचा कि अगर थोड़ा जल्दी माल डिलीवर कर देंगे तो हमारा ही अच्छा होगा, और वैसे भी मैं बहुत बार सैकड़े शॉर्टकटों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैंने भी बिना किसी अगर मगर के सामने मोड़ पर जाकर ट्रक को दाईं ओर मोड़ दिया। अब हमारे सामने जो रास्ता था वो रास्ता कम जंगल ज्यादा लग रहा था। घने लंबे लंबे पेड़ और इतने झुके हुए थे कि हमारे ट्रक बार बार उन पेड़ों की टहनियों से टकरा रही थी। रास्ते का ऐसा हाल देखकर मैंने राजू से पूछा, तुझे पक्का पता है ना कि यही शॉर्टकट है? इस पर राजू बोला, इधर से ही सुना था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस पर मैंने बोला, क्या यार, जब मालूम नहीं था तो क्यों बोला इधर से आने के लिए? अभी हमें घूमकर जाना पड़ेगा। इस पर राजू बोला, नहीं नहीं उस्ताद, यही है रास्ता, सामने बोर्ड देखिए। राजू के कहने पर मैंने जब सामने देखा तो सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, बनिहार गांव 49 किलोमीटर। उस बोर्ड को देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली और मैं बेझिझक ट्रक को भगाने लगा। मगर एक बात अभी भी खटक रही थी कि उस पूरे रास्ते पर हमारे ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। मेरे ट्रक और रात कीड़ों की आवाज़ उस रास्ते की खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ जंगल होने की वजह से इन छोटी मोटी आवाज़ उस गहरी खामोशी को कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे
कि तभी सामने सड़क पर एक चेक पोस्ट टिका। मगर अजीब बात है कि उस चेक पोस्ट पर ना कोई पुलिस वाला था और ना ही कोई गाड़ी। चेक पोस्ट का फाटक गिरा हुआ था। मैंने फाटक की कुछ दूरी पर ट्रक को रोक दिया और नीचे उतरकर फाटक की ओर बढ़ने लगा। मेरी देखा देखी राजू भी उतर चुका था। मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक इंसान तो दूर, एक परिंदा तलक भी देख नहीं रहा था। जहाँ तक नजर जा रही थी सिर्फ खामोशी और सन्नाटा था। जब बहुत खोजने के बाद भी कोई नहीं दिखा, तब मैं और राजू फाटक के पास गए और अपने हाथों की मदद से फाटक को उठाने की कोशिश करने लगे। मैंने जैसे ही फाटक को हाथ लगाया कि तभी मेरे हाथ पे कुछ चिपचिपा सा कुछ लगने लगा। मैंने जब मेरी हथेली पर देखा तो मेरी हथेली पर खून लगा था। मैंने अपनी हथेली को राजू की तरफ मोड़ाया और मेरी हथेली को देखकर राजू बोला, क्या हुआ, क्या फाटक हटाओ? राजू से ये जवाब पाकर मैंने जब अपनी हथेली को वापस से देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरी हथेली पर लगा सारा खून अब गायब हो चुका था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर मैंने राजू से कुछ नहीं बोला और चुपचाप फाटक उठाने में उसकी मदद करने लगा। कुछ ही देर में हम दोनों ने मिलकर फाटक उठा दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ गए। आगे का रास्ता भी ज़्यादा खाली था। इधर जंगल बहुत घना था, इतना कि जंगल की वजह से रोड छोटा हो गया था। तभी राजू बोला, उस्ताद वो फाटक खाली क्यों था? इस पर मैंने बोला, पता नहीं। इतना बोलकर मैं ट्रक चलाने पर ध्यान देने लगा। अभी भी ट्रक चला ही रहा था कि तभी ट्रक के ऊपर से खटपट की कुछ आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा शायद झुकी हुई पेड़ की टहनियाँ ट्रक से टकरा रही होगी, मगर ऐसा नहीं था। मैंने सिर झुकाकर अपने ऊपर की ओर देखा, लेकिन पेड़ रास्ते और ट्रक से काफ़ी ऊपर थे। तभी मैंने राजू से बोला, यह आवाज़ कैसी है यार? अभी मैंने इतना कहा कि तभी ट्रक की वाइंडशील्ड के ऊपर से दो पैर लटकते हुए दिखे। मैं राजू दोनों ही हैरान थे कि भला कोई चलती ट्रक के ऊपर कैसे बैठ सकता है। हालांकि उस वक्त हम ट्रक रोकना चाहते थे। हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ट्रक के बाहर जाकर उसे देखे। उस्ताद ट्रक की स्पीड बढ़ा दो, जो भी होगा अपने आप गिर जाएगा। राजू की ये बात मुझे ठीक लगी और बिना कुछ सोचे समझे मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा ली, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जो कोई भी था वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मैं और राजू डर के मारे थर-थर काँप रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस बला से पीछा कैसे छुड़ाए। डर के मारे स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार काँप रहे थे और अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। ट्रक के रास्ते के किनारे एक पेड़ से मेरा ट्रक जाकर धड़क गया और उसी के साथ मैं बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं मैं कितने देर बेहोश था, बट जब मेरी आंखें खुली तब मैं एक खड्डे में पड़ा हुआ था। मुझ पर मिट्टी फेंकी जा रही थी। मैं झट से उठ गया तो देखा कि सफ़ेद कपड़ों में 3-4 लोग मुझ पर मिट्टी फेंक रहे हैं। उन सभी के चेहरे बड़े अजीब थे। मैंने उस खड्डे से निकलने की कोशिश की और 2-4 बार हाथ पैर मारने पर मैं उस खड्डे से निकल भी गया। उस खड्डे से निकलकर मैंने जब इधर उधर देखा तो पाया कि आसपास सिर्फ कब्र ही कब्र है। मतलब ये कि वो एक कब्रिस्तान था। मैंने बिना देर किए राजू को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे राजू कहीं पर भी नहीं मिला। वो अजीब लोग भी मेरे पीछे पीछे घूमने जा रहे थे। मैं पागलों की तरह आवाज़ लगाकर राजू को ढूंढने जा रहा था, लेकिन राजू उस पूरे कब्रिस्तान में कहीं नहीं था। तभी अचानक से किसी ने मेरे पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। पीछे मुड़कर देखा तो वही 3 अजीब लोग थे। तभी उन्होंने मुझ पर एक झटके से मुझे ज़मीन पर पटक दिया और घसीटकर उसी कब्र से तरफ मुझे लेकर गए।
लेकिन तभी किसी ने मेरा पैर पीछे से पकड़ लिया। वह जो कोई भी था उसने उसके पैर पकड़ते ही उन तीनों अजीब लोग एकदम से गायब हो चुके थे। पलटकर सामने देखा था तो वो राजू था। राजू ने मुझे सहारा देकर उठाया और बोला, उस्ताद चलिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। फिर से वो और राजू कब्रिस्तान से बाहर की ओर जाने लगे। अभी हम कब्रिस्तान से बाहर निकलने वाले थे कि तभी राजू बोला, उस्ताद आप चलो, मैं आता हूँ। ट्रक बाहर ही पड़ी थी। मैं कब्रिस्तान से कैसे वैसे बाहर निकला तो मेरा ट्रक सामने ही था। ट्रक की हालत बहुत खराब थी। ट्रक के पास गया और ट्रक में पड़े अपने फ़ोन को निकालने के लिए जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे बगल वाली सीट पर राजू पड़ा हुआ था और उसकी सांसें थम चुकी थी। मतलब ये कि थोड़ी देर पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वो राजू नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा थी। राजू की लाश देखकर मैं फुट फुट कर रोने लगा और घबराने लगा। और उस दिन से मैं राजू की आत्मा मुझे कभी नहीं दिखी। और उसके बाद मैं मेरे करियर में किसी भी शॉर्टकट को नहीं अपनाया। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। दोस्तों ये कहानी यही फिर ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।